नमस्कार। तो अमीन पटवारी के लिए यहाँ पर आपका जो है छत्तीसगढ़ व्यापम में जल संसाधन का पोस्ट जारी हो चुका है। हमें यहाँ पर आपने देख लिया होगा सभी जानकारी को पहले ही। हमें ध्यान देना है सिलेबस के बारे में, क्या कौन सा टॉपिक को अपडेट किया गया है। और जैसे पहले 150 मार्क्स का था तो उसको 100 मार्क्स को कर दिया गया है। और हमने क्या-क्या अभी तक कंप्लीट किया है उसको भी देखेंगे, और क्या-क्या नए चीज़ें ऐड हुए हैं, और जो 100 मार्क्स में उसको कंप्रेस किया गया है तो ऐसा कौन सा टॉपिक को कम किया गया है, नंबर को टॉपिक को कम किया गया है, उसको हम देखेंगे। बाकी जो पुराने सिलेबस में सेम टॉपिक है, ठीक है, सेम वो टॉपिक है, लेकिन नंबर को कम कर दिया गया है। लेकिन हमें पढ़ना उतना ही है, हमें मेहनत उतना ही करना है, मतलब जैसे हम पहले पढ़ रहे थे स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जल संसाधन विभाग से पोस्ट जारी हो चुका है, आज ही जारी हुआ है, और आज ही से जो है फॉर्म शुरू हो गया है। यहाँ पर बाकी डेट डिटेल देख सकते हैं कि 7 तारीख के लगभग एग्ज़ाम है, तो रविवार को, ठीक है। तो हमें जो है कंप्लीट तैयारी करना है, सभी टॉपिक सभी सेक्शन है उसको बराबर ध्यान देना है, कोई भी पार्ट को कम या ज़्यादा नहीं करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप केवल मैथ ही पढ़ते जाओ, मैथ ही कंप्यूटर पढ़ लो, वही नहीं सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। सभी चीज़ों को फोकस करना होगा, क्योंकि सब लोग सभी चीज़ों को फोकस कर रहे हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं नहीं केवल मैं मैथ पढ़ूंगी कंप्यूटर पढ़ूंगी, ऐसा नहीं होगा, आपको सभी चीज़ को फोकस करना होगा। तो बाकी ये सब नोटिफिकेशन पढ़ लिए, हमें मेन बात पर जाना है सिलेबस पर। सिलेबस को हम डीप से समझते हैं, वो दिमाग में याद होना चाहिए सिलेबस, ठीक है। हमें इंतज़ार किसका था, तो ये सिलेबस का था कि क्या-क्या हमें अपडेट होने वाला है। बाकी हमें तो पता है कि 7 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है 7 दिसंबर में, लेकिन हमें जो ही इंतज़ार था सिलेबस का था, सही टाइम पर आ गया है। और देखो कि यहाँ पर टोटल मार्क्स 100 और 2 घंटे का किया गया है। जैसे कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश को इस प्रकार से बाँट दिया गया है, ठीक है। और जो चीज़ हमें ज़्यादा फोकस करते हैं इसमें करना है, क्योंकि इसमें देखो डबल-डबल मार्क्स का है और इसमें ज़्यादा फोकस करना है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि इसमें ज़्यादा समय देना है। फोकस का मतलब नहीं है कि ये सबको इग्नोर करो, ऐसा नहीं, मतलब इसमें ज़्यादा आपको समय देना है, ठीक है। तो मैथ आपको मैं बता दिया हूँ, मैथ लगभग कंप्लीट होने वाला है सिलेबस, हमें जो है अब सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखो मैं कंप्यूटर का 1 मैराथन या 2 क्लास लाऊंगा जिसमें से आपका केवल कॉन्सेप्ट का रहेगा, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव लगाएंगे हम लोग को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और 1 या 2 कॉन्सेप्ट इसलिए रहेगा क्योंकि आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखिए कंप्यूटर में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर आपको पीएचडी नहीं करना है। लोग पीएचडी भी करते हैं कंप्यूटर में तो भी कम पड़ जाता है, पूरा ज़िंदगी बिता देते हैं कंप्यूटर पढ़ने में, फिर भी उन लोग के लिए कंप्यूटर बचा ही रहता है। तो हमें उतना नहीं करना है, हमको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है पहले, उसके बाद हमें कुछ चीज़ें जो है रटना भी पड़ेगा, और कुछ चीज़ें हमें जो है ऑब्जेक्टिव के थ्रू हमें तैयारी होगा। देख सकते हैं सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, वही है सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पर देखो कंप्यूटर का भाग सेम सेम है, इनपुट आउटपुट प्रिंटर भी सेम है। देखो यहाँ पर इंटरनेट का उपयोग, देखो यहाँ पर आपका इंटरनेट के लिए वही सेम है। एंटीवायरस पढ़ना ही है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया क्या है, एक्सटेंशन वगैरह ये सब आपका जो है पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी यहाँ पर। तो आप इसके लिए 10-20 घंटा मत बैठ जाना पढ़ने के लिए, आपको जो है रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके एक एक से बाँट लो कि 2 घंटा समय इसको दूँगा, आपको जो है सॉरी 1 घंटा आपको जो है केवल कॉन्सेप्ट में देना है, बाकी चीज़ें आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया है शायद, देखो अल्टा विस्टा को हटा दिया गया है, क्योंकि वो बंद ही हो गया था इसलिए हटा दिया गया है। देखो सर्च इंजन यहाँ पर है, सर्च इंजन में गूगल, यूट्यूब को रखा है बस, इसके संबंधी जानकारी आपको जो है पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके संबंधी पूछेगा। साथ में देखोगे तो यहाँ पर कंप्यूटर खत्म हो गया, हिंदी इंग्लिश। हिंदी का तो आप टेंशन मत लो, हिंदी का जो है पहले भी पढ़े होंगे, थोड़ा नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आपका जो 1-2 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन हल करना है, ठीक है, हमें क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट। इंग्लिश का भी वही है सेम टू सेम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। मैथ का देखोगे तो मैथ में आपका जो है क्या क्या बदला है, तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं बदला है, सेम टू सेम है। देखो यहाँ पर मैं जो है ये नंबर सिस्टम का पूरा पार्ट एक एक यूनिट जो है ये कंप्लीट करा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर का पेपर भी नहीं देखे होंगे तो मैं सॉल्व कराया हूँ पूरा डिटेल से, उसको भी देख लीजिएगा। साथ में यहाँ पर मैं पहुँचा दिया हूँ आपका जो है ये अनुपात समानुपात करा दिया हूँ, प्रतिशत हो गया है। हमें लाभ हानि और ये बचा, ये बचा है, और यूनिट 4 बचा है। यूनिट 4 का मैं एक ही 2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा इसको। रेखा कोण क्या है, इसको एक बार कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर पिछले साल के पेपर और भी क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है, क्योंकि अब पूरा होने वाला है। जिस स्पीड से हम लोग पढ़ रहे थे लगभग सिलेबस कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। 3 टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पर यूनिट 4 से, और एक यहाँ पर साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है।
देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ से कुछ सवाल बनना है और साथ में साधारण ब्याज से बनेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का तो ज़्यादा नहीं है, सिंपल है इसलिए बन जाएगा वो। चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे तो अलग अलग, जैसे अगर टाइम इसमें ज़्यादा लेता है, क्या समय हमें चैलेंज रहता है, इसमें समय ज़्यादा ले लेता है, इसलिए हम इसमें देखेंगे रेशियो मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे, परसेंटेज मेथड से बनाएंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसका भी आपका जो है ले आऊँगा वीडियो। इसमें आप जो है तीन तीन चार रूल आपको याद रखना चाहिए बस, ठीक है। 3-4 रेशियो से बना सकते हो और एक परसेंटेज से, जैसे कोई जैसे 11 से ही 1/9 आ गया है परसेंटेज, तो इस प्रकार से जो परसेंटेज पूछ जाता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। मतलब फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज देता है तब आपको फ्रैक्शन से ही हल करना होगा यहाँ पर, ठीक है, ये फ्रैक्शन से ही हल करना होगा। तो भिन्न के लिए भिन्न से ही हल करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे और इन दोनों के बीच कंपैरिजन पढ़ लेंगे। परसेंटेज को हम ज़्यादा थोड़ा सा टाइम समय देके पढ़ेंगे और एक कंप्लीट हो चुका है बाकी, ठीक है। बाकी हम क्या किए हैं कंप्लीट, देखो यहाँ पर लगभग सभी टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें है तैयारी करना है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। ये थोड़ा यूनिट 4 को एक ध्यान देना। यूनिट 4 में क्या है, यहाँ पर देखो ये जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये रेखा और एक कोण, ठीक है, रेखा कोण और यहाँ पर त्रिभुज, चतुर्भुज और ये वृत्त। यहाँ पर बहुभुज नहीं बोला गया है, बहुभुज नहीं बोला गया है, लेकिन ये पार्ट यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये आपका जियोमेट्री का पार्ट है, ज्यामिति बोला जाता है, ठीक है, जियोमेट्री का है ये पार्ट, ठीक है। और ये जो है ये मेंसुरेशन का पार्ट है, मेंसुरेशन का पार्ट है। ये जो है पूरा फॉर्मूला बेस पर होता है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन को आप व्यापम का पेपर भी देखोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ना घुमा दिया गया है। आप बाकी जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के देखोगे तो बाकी एसएससी वगैरह में ठीक ठाक है क्वेश्चन, मेंस तक भी बेहतरीन क्वेश्चन कभी सिंपल रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा किया गया है, लेकिन हम प्रैक्टिस के दौरान उसको कमी को पूरा कर लेंगे। क्लियर है। तो आप सिलेबस को ही देखो अच्छे से। यहाँ पर देखो मैं रीजनिंग में आपको जो है यहाँ पर कुछ कम टॉपिक दिया है, लेकिन यहाँ पर देखना कुछ टॉपिक ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में जो यहाँ में से अलग है, हालांकि वो सेम ही है। देखो रीजनिंग के बारे में मैं डिटेल से बताया हूँ, नोट्स के माध्यम से आप सबको पढ़ाया हूँ रोज रीजनिंग को, और रीजनिंग के बारे में बताया हूँ। रीजनिंग हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी है, क्यों उपयोगी है उसके बारे में मैं क्लास के दौरान बताया हूँ आप सबको। रीजनिंग के पार्ट बताया हूँ, नॉन वर्बल, वर्बल क्या होते हैं, पूरा सिलेबस, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ वहाँ से। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे हमें ज़्यादा थोड़ा समय देके प्रैक्टिस करना है। बाकी जो नॉन इम्पोर्टेंट मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको बस थोड़ा सा देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, बस ये ऐसे बनता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और रही बात यहाँ सामान्य ज्ञान के लिए, तो मैं भारत के लिए एक मैराथन क्लास लाऊंगा, कम से कम 2-3 घंटे, 3 घंटे का लगातार, 3-4 घंटे का एक, जैसे हिस्ट्री का एक साथ और जियोग्राफी का एक साथ, ठीक है। ऐसे में क्या रहेगा, एक साथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में हमारा पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको मैं ये पेपर सॉल्व करा दूंगा प्रीवियस ईयर का, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में पूछे, जैसे आपने दिल्ली का मेहरौली का लौ स्तंभ देखे होंगे, वो चीज़ देखेंगे कोई किताब में नहीं दिया हुआ है ज़्यादातर, लेकिन पेपर में आ चुका है। और बाकी जैसे कुषाण वंश कहाँ से शुरू हुआ था, ये चीज़ें पेपर में आया है, साथ में बुक्स में भी दिए हुए हैं कि यूची कबीला था, वहाँ से आया था कुषाण वंश, ठीक है। तो ये चीज़ें किताब में दिया है, लेकिन कुछ सवाल जो होते हैं किताब में नहीं दिया रहता है, तो उसको हम प्रैक्टिस के दौरान ही कंप्लीट करेंगे। जैसे हम अगर पेपर देखेंगे तो पेपर में उस जो टॉपिक रहेगा उससे हम पूरा चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या क्या पूछा है, यहाँ पर देखो पहला पॉलिटी है, पॉलिटी के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज। यहाँ पर बड़े किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले क्लियर होना चाहिए सभी भाग। आपको मैं सिलेबस दिखाऊंगा, मैं जो डिज़ाइन किया हूँ उसके थ्रू आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट के लिए, बस आपको उसको पढ़ना है, उसके बाद सवाल हल करना है बस डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री के लिए भी आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। हिस्ट्री के लिए मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूँगा। कंप्लीट नोट्स का मतलब ये है कि वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, वो मेरा नोट्स है। और उसमें जो क्वेश्चन देखेंगे वो आप मिला के देखेंगे, पिछले साल के पेपर से क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है। आगे देखो, आगे जियोग्राफी है। जियोग्राफी में यहाँ पर देखोगे एक पॉइंट और देख लेना, जियोग्राफी में यहाँ पर वर्ल्ड का जियोग्राफी दिया है, विश्व का जियोग्राफी। कई लोग बोलेंगे इसको इग्नोर कर देंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस देखो इसमें क्या है, पर्वत, पठार, नदियाँ, क्योंकि पिछली बार नदियों से क्वेश्चन बना है तो आपको वर्ल्ड का मैप बना दूंगा ऐसे, ठीक है। वर्ल्ड का मैप बना के आपको जो है दिखा दूंगा मैं कैसे वर्ल्ड का मैप में आपको जो है जहाँ जहाँ पर नदियाँ हैं, ठीक है,
पर्वत है, पहाड़ है, ये सबको आपको मैं बता दूंगा और उसका डीप में नहीं पढ़ना है। डीप में हमें छत्तीसगढ़ का पढ़ना है, भारत का पढ़ना है, बस भूगोल का बस आपको जानना है कि ये नदियाँ यहाँ पर है, रेत यहाँ पर है, ठीक है। और साथ में नदियाँ का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नदियाँ से पूछेगा तो इस बार हो सकता है पहाड़ से पूछ दे, किसी पहाड़ पर्वत की ऊंचाई पूछ दे, तो ज़्यादा नहीं है, मात्र 4 5 7 से 8 पर्वत पहाड़ आपको याद करना है, फिर कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका। इकोनॉमिक्स में देखोगे तो इकोनॉमिक्स का भी आपको जो है कंप्लीट मिलेगा, इकोनॉमिक्स का भी है। साथ में साइंस के लिए भी आपको जो है साइंस को भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे रसायन में जो है एटम के बारे में, परमाणु के बारे में, सभी के बारे में, जैसे फिजिक्स में लेंस के बारे में, सब ये सब चीज़ों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये पूछा जाएगा साइंस में, ठीक है। आप देखो करंट अफेयर के लिए मैं नोट्स आपको जो है नोट्स बनाकर याद करें। कई लोग बोलते हैं नोट्स नहीं बनाएंगे, तो देखो करंट अफेयर क्या है कि जितना लिख के पढ़ोगे उतना याद रहेगा, बाकी चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग ट्रिक है सबको पढ़ने के लिए, तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। और देखोगे यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर केवल ये चीज़ डाला गया है, इसी में देखो, यहीं पर समसामयिक घटना में ही डाला गया है। देखो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो ये करंट अफेयर हो गया, बाकी देखो सामान्य जानकारी जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास इतना डाला गया है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है। भूगोल यहाँ पर छत्तीसगढ़ का, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र मतलब छत्तीसगढ़ का अर्थशास्त्र, खेल, साहित्य पुरस्कार छत्तीस, मतलब ये केवल छत्तीसगढ़ का पार्ट है। बस यहाँ पर करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का भी पूछा गया है यहाँ पर। क्लियर है? ये सिलेबस है आपको, इसको मैं टेलीग्राम पर या फिर आप CG की वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। उसका वेबसाइट से ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 30 मार्क्स का पूरा है, यहाँ पर ये पूरा मतलब हो सक 10 मार्क्स इसको आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि देखो 20 मार्क्स में बटा हुआ है सब। आप देखोगे तो यहाँ पर देखो मैथ को छोड़े 20 नंबर का मैथ का हो गया ब खंड में, और बाकी देखो यहाँ पर सामान्य रीजनिंग में 20 नंबर का है, 15 नंबर का नहीं है, इस बार 20 मार्क्स का है, इस बार 5 नंबर इसमें बढ़ाया गया है। और देखोगे तो यहाँ पर 30 मार्क्स का ये किया गया सामान्य ज्ञान, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखो 20 मार्क्स का तो यही हो गया, और 10 मार्क्स का ये आपका इंक्लूड करके एक साथ 30 मार्क्स का दे दिया गया है। तो ये आपका सिलेबस है, इसका आपको डाउनलोड कर लेना है, हो सके तो प्रिंट भी कर लीजिएगा, अपने पास रखिएगा, आप इसके माध्यम से हमें पढ़ना है। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ टॉपिक को हमें पढ़ना है, और बाकी जो बड़ी बड़ी क्लासेस है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो है सभी टॉपिक को कवर कर को कम से कम है। और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है आपको, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी का क्लास जो होने वाला है परसेंटेज तो हो गया है, क्रैमूल विक्रैमूल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ये, और ये इसका 2 क्लास में ख़त्म। एक ज्योमेट्री का क्लास रहेगा, एक मेंसुरेशन क्लास रहेगा, गोला बेलन शंकु और घन घन आपका, ये 2 क्लास में ख़त्म। और हमारा ये ख़त्म का मतलब ये है कि आपको जो है समझाया जाएगा कि कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन किस प्रकार से मतलब बनाते हैं, बेसिक फार्मूला बताया जाएगा, फार्मूला के साथ साथ जो उसके बारे में क्या क्या है वो शॉर्ट जानकारी, ज़्यादा हमें लेना नहीं है, हम उसको जानकारी ले लिए, ट्रिक समझ गए, उसके बाद हम बनाना शुरू किए, सवाल बनाना शुरू किए, सवाल नहीं बन रहा है फिर से हम देखेंगे कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे है, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। तो ये है आप सभी के लिए न्यूज़, आज के लिए बहुत ही खास दिन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।